अब हमारे साथ इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रवाल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। क्या तंग कर रहा है आपके हिसाब से मार्केट को? पिछले जो अक्टूबर में इतनी बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद एकदम से इस तरीके का प्रेशर मार्केट के ऊपर, क्या व्यू रहेगा आपका? आई थिंक अनुज जी, ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखें तो दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स भी आए हैं एंड रिजल्ट्स अबव एक्सपेक्टेशन हैं। हमने 3-4 दिन पहले मार्केट्स के टोटल रिजल्ट्स को देखा था तो 500 टॉप कंपनियों में 214 कंपनियों ने नतीजे डिक्लेयर किए थे और दूसरी तिमाही के प्रॉफिट ग्रोथ इन 214 कंपनियों के करीबन 14% की थी, विच इज मच हायर। और अगर इसमें से मैं बीएफएसआई को निकाल दूं, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें कि फ्लैटिश टू मार्जिनल डी ग्रोथ रहा है इस बार बैंकों के नतीजों में, तो दूसरी तिमाही के नतीजे 20% की अर्निंग्स ग्रोथ पर है। और काफी सेक्टर्स लाइक कमोडिटी में देख लें तो नॉन फेरस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, ऑयल एंड गैस का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, सीमेंट ने काफी ईयर ऑन ईयर अच्छा प्रदर्शन किया। तो ब्रॉडली अगर हम नतीजों को देखें, जिस पर लोगों को थोड़ा डाउट था इस तिमाही के नतीजों को लेके, आई थिंक वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आ रहा है। 10 दिन और बाकी है, हम देखते हैं कि कैसे होता है, बट ओवरऑल नतीजों का सीजन अच्छा चल रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो थोड़ा सा नर्वसनेस मुझे लग रहा है बिहार इलेक्शन को लेके है, जो मार्केट प्री पोजिशनिंग कर रहा है कि अगर थोड़ा वहां नतीजों में प्रॉब्लम आई और थोड़ा एफआई की सेलिंग वापस रिज्यूम हुई है, ये दो चीज को अगर मैं हटा दूं जो टेम्परेरी हो सकती है, बाकी डायरेक्शनल मुझे लग रहा है मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग टेक्सचर बदल रहा है और हम काफी टाइम के बाद लास्ट 2-3 महीने से मार्केट पर पॉजिटिव है। हम जब अपने टीम के साथ बैठ रहे हैं तो मोर बॉटम अप बाई आइडियाज निकल रहे हैं, जो लास्ट 1 साल में नहीं हुआ था। और हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 महीने जब भी जहां मार्केट कंसोलिडेट कर ले, बट ट्रिगर्स यहां से मार्केट के लिए अपसाइड पर है। 2-3 वजह बताऊंगा। पहला, हम इस बार इस कैलेंडर ईयर में हम सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। मार्केट लाइक ग्रीस, स्पेन, जर्मनी, यूएस, ताइवान, कोरिया, चाइना, सब 30 से 50-60% ऊपर है इस कैलेंडर ईयर में, और हम मार्जिनली पॉजिटिव है। सेकंड, अगर हम देखें तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमें लगता है कि इस अंडर परफॉर्मेंस के बाद जब भी 24-25% का इमर्जिंग मार्केट से अंडर परफॉर्मेंस होता है, तो अपने घरेलू मार्केट वापस तेजी से रफ्तार से आते हैं। सेकंड, अर्ली साइंस दिख रहा है अनुज भाई, जहां पर हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि एआई का बबल बहुत बड़ा बन रहा है। लास्ट फ्यू इयर्स में जो एफआई की सेलिंग हुई, हम देख रहे थे कि हमें एआई लूजर माना जा रहा था, लेकिन अगर ये बबल कहीं भी फटा तो एफआई का फ्लो वापस देश में आ सकता है, क्योंकि हम डाइवर्सिफाइड मार्केट है। एक छोटा सा आपको डेटा देता हूं। एमएससीआई ताइवान को अगर हम देखें, वहां एक कंपनी है टीएसएमसी, वो 60% ऑफ द इंडेक्स उनका वेटेज है। तो पूरा मार्केट एक कंपनी के ऊपर है। हम कोरिया में आते हैं तो वहां एक सैमसंग करके कंपनी है, जो विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्ग्लोमरेट है। उसका वेटेज एमएससीआई कोरिया में करीबन 30% प्लस का वेटेज है। तो ये सारे मार्केट में जो पैसा गया है लास्ट 6-8 महीनों में, वहां पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। एक या दो स्टॉक 30 से 50% ऑफ मार्केट है। और अगर हम विश्व को भी देखें तो अभी यूएस में टॉप 10 स्टॉक 42% हो गए मार्केट कैप के, वहां के एसएनपी के। और यूएस मार्केट विश्व का 70% का मार्केट का शेयर हो गया है। तो ये 10 कंपनियां 30% ग्लोबल मार्केट शेयर हो गई है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मुझे लग रहा है कि ये जो एआई का पूरा स्कोप चल रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में फ्रॉथ आने लगा है। और वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। ये जब भी ब्रेक हुआ तो ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ हो सकता है, जो हमने 2 दिन पहले देखा, जहां पर एशिया जी। मार्केट 4 से 5% डाउन थे। हम्म। अच्छा, पंकज जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज के प्राइस में भी अगर आप देखें और बीते एक महीने के प्राइस परफॉर्मेंस में, जब निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा था, आपने पीएसयूज के नंबर देखे होंगे, अव्वल दर्जे के नंबर थे इस बार। एसबीआई ने लीडरशिप रखी अपने पास। उसी वक्त एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का कोलैप्स, जिसको शायद एफआईएस टारगेट भी कर रहे थे, वो थोड़ा सा अगर आप देखें समझ से परे था। इस इंडिकेटर को और इस प्राइस बिहेवियर को विद इन बैंक्स आप कैसे रीड कर रहे हैं? यहां से हमारी अप्रोच बैंक्स पे क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक? वीरेंद्र भाई, बैंक्स पर हम काफी पॉजिटिव है।
हमें लग रहा है कि यहाँ से जो निम के प्रेशर थे, बिकॉज जो आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट का ब्याज दर कम किया, वहां से अब नेक्स्ट 2 तिमाही और FY27 में हम बैंक्स के नतीजों में बढ़ोतरी देखेंगे। और इसके दो कारण हैं कि जो एनआईएम का प्रेशर था वो अब खत्म हो रहा है, बिकॉज डिपॉजिट रीप्राइसिंग अब स्टार्ट होगी और लोन की जो रीप्राइसिंग होनी थी वो हो गई। सेकंड, जो एसेट क्वालिटी में हमने पेन देखा था लास्ट 3-4 तिमाही से, वो कहीं ना कहीं हमारे पीछे है। और आने वाले समय में जितनी भी कमेंट्री बैंकों के नतीजे के आए हैं, उन्होंने स्टेबल टू बेटर पॉजिटिव एसेट क्वालिटी पर फोकस किया है। और प्लस अगर एसबीआई के आप नतीजे देखो, तो पहली बार उन्होंने प्राइवेट कैपेक्स का पिकअप बोला है और उनका लोन ग्रोथ इस बार डबल डिजिट में था। सो क्लियरली हम देख रहे हैं कि ओवर अ पीरियड दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ बेटर सिचुएशन। एनबीएफसीज ने पहले ही रिस्पॉन्ड कर दिया बिकॉज उनके नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग आए। बैंक्स अब यहाँ से फॉलो करेंगे। हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 12 से 18 महीने में बैंक्स पर कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव व्यू होना चाहिए। और आपने देखा पीएसयू बैंक्स 52 वीक हाई पर है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 52 वीक हाई पर है। तो क्लियरली नतीजे बैंकों में जितना खराब सोचा था उतना खराब नहीं है। पीएसयू बैंक्स ने बेटर प्रदर्शन किया है लास्ट 3 महीने का भी, अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखो कंपेयर टू प्राइवेट। अब हमें लगता है आने वाले नेक्स्ट 2-3 तिमाही में प्राइवेट बैंक्स भी बेटर प्रदर्शन करेंगे। पंकज जी, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज थोड़ा सा आपसे बातचीत छोटी होगी क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन हाँ, उम्मीद करता हूँ ये जो अभाव था रहा उसको अगली क्योंकि बातचीत आज में हम पूरा ट्रैफिक में करते हैं। मैं बहुत फंस बहुत गया, वीरेंद्र भाई, थैंक यू। हाँ, नहीं तो तरक्की, जितनी तरक्की इंसान कर रहा है कुछ ना कुछ तो खामियाजा भी होगा ना उसका, यही एक खामियाजा था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पर अपनी राय रखिए आपने। फिलहाल एक ब्रेक, एक काम करते हैं, मार्केट्स को देखते हैं। निफ्टी डे लो इट्स 25540 और बैंक निफ्टी 57,637 पर ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले चलते हैं, लेकिन इस दिक्कत भरे माहौल में आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए श्रेया और कंचन मौजूद रहेंगी।